भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और लू के थपेड़े से लोग परेशान हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पर भी गर्मी अपना प्रकोप दिखाती हुई नज़र आ रही है। नौतपा का समय चल रहा है और गर्मी से बचने के लिए लोग या तो साफ़ी बांध रहे हैं या सिर ढककर निकल रहे हैं, छाता लेकर निकल रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप पानी पी रहे हैं? आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं जो आपको हाइड्रेट रख सकें। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ में बस्तर की एक ऐसी आदिवासी ड्रिंक के बारे में बता रहा हूँ जो आपको बहुत हाइड्रेटेड रखेगी, साथ ही साथ इस गर्मी से भी आपको निजात दिलाने में कामयाब होगी। देखिए, आदिवासी छिंद के पेड़ जो होता है उसकी देखभाल खूब करते हैं और उसी में से निकलता है पेड़ से रस। उस रस का आनंद लेते हैं आदिवासी। वो रस उन्हें इतना पसंद है और छिंद का रस सिर्फ गर्मी में पिया जाने वाला एक प्रमुख पेय ना होकर वहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में बस्तर और ख़ास तौर से आदिवासी दूर दराज के क्षेत्रों के लिए आय का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। यानी कि उनकी इनकम भी इसी छिंद के रस से होती है। तापमान जैसा कि आप जानते हैं 45 डिग्री, 46 डिग्री और कहीं कहीं 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में आपको खुद को गर्मी से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वनोपज में हम बात करें आदिवासी खाने की और पेय पदार्थ की, तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए छिंद रस का सेवन जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आपको ये डिहाइड्रेशन से बचाएगा, आपको पूरी तरह से हाइड्रेट रखेगा। औषधीय गुणों से भरपूर रहता है ये छिंद का रस और गर्मी में यकीन मानिए ये किसी कोल्ड ड्रिंक से कम नहीं है। यानी कि ये पूरी तरह से आपको हाइड्रेटेड भी रखेगा, आपको गर्मी से भी बचाएगा और इसमें कई तरह के औषधीय तत्व भी होते हैं। इसको पीने से पेट और शरीर में आपको ठंडक महसूस होगी, अच्छा फील करेंगे आप। हालांकि अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में पीते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं तो इससे नशा भी हो सकता है। लोग नशे के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको इसको सीमित मात्रा में पीना है। तो गर्मी में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसका सेवन करते हैं। छिंद का रस ग्रामीणों की, यहाँ के लोगों की आय का एक प्रमुख स्रोत भी होता है। एक छिंद के पेड़ से ग्रामीण लगभग 6,000 रुपये तक की कमाई कर लेते हैं, ये आंकड़े के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। हाट बाजार की बात करें तो ग्रामीण छिंद का रस भी बेचने जाते हैं और बस्तर घूमने आने वाले पर्यटक भी इस छिंद रस का खूब लुत्फ उठाते हैं। यानी कि खूब वहाँ पर इसे पसंद किया जाता है। यहाँ पर माना ही जाता है कि हर एक घर में एक छिंद का पेड़ आपको मिल जाएगा। पेड़ को आदिवासी ग्रामीण अपने बिल्कुल बेटे की तरह ही इसका देखभाल करते हैं। 4 से 5 साल बाद छिंद के पेड़ से रस निकलना शुरू हो जाता है और इससे ग्रामीणों की अच्छी खासी कमाई होती है। यानी कि बेहतर उससे वो अपनी कमाई का एक जरिया भी उनके लिए रहता है। लेकिन एक बात और है, ग्रामीणों ने अब छिंद रस से गुड़ भी बनाना शुरू कर दिया है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि गर्मी छिंद का एक पेड़ में गर्मी के समय में 1 से 1.5 महीने तक रस देता है, उसके बाद पेड़ सूख जाता है। इसीलिए आदिवासी अंचलों के ग्रामीण घरों और खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा छिंद का उपयोग करते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम और घर में मेहमान नवाजी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।